हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन की कुछ मेन चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है और ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, शॉर्ट में बताने वाला हूं। वैसे तो हर एक फंक्शन के ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन मिस करोगे तो आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए खास ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, ताकि फ्यूचर में भी आपको ये बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आप ये सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। यानी ये पूरा जो प्रोसेस है प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। एंड मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी बार बार हमें इस चक्र को चलाते रहना है, बार बार हमें इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। कब तक फॉलो करते रहना है? जब तक है जान, यानी जब तक कंपनी जीवित है तब तक हमें ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते रहने। यही आपका सिलेबस भी है और यही आपके चैप्टर में चीजें दी गई है। बराबर है दोस्तों। अब सवाल यह है, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है फ्रेंड्स? मैनेजमेंट हमारी लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सब मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। बगैर मैनेजमेंट के हम एक कदम नहीं चल सकते। समझाने के लिए, आप पिकनिक जा रहे हो तो पिकनिक जाने के लिए भी आप प्लानिंग करते हो, यानी आप मैनेजमेंट का एक फंक्शन फॉलो करते हो, प्लानिंग। यानी पिकनिक जाने के लिए भी आप मैनेजमेंट का प्रोसेस यानी फंक्शंस को आप फॉलो करते हो। तो हम सब मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, बस हमें पता नहीं होता कि लाइफ में हम ये चीजें अप्लाई करते हैं। तो इंसान हो या दुकान हो, यानी इंडिविजुअल हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। इसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या है। कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आई विल मैनेज, पप्पा आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगी। तो ये मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये समझाने के लिए स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से आपने चीजों को समझना है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर आपको दिख रहे हैं 6 एम्स ऑफ मैनेजमेंट। 6 एम्स यानी मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट। या तो 6 एम्स बोल सकते हो या फिर आप इसको इनपुट रिसोर्सेज बोल सकते हो। या तो 6 एम्स या फिर इनपुट रिसोर्सेज। जैसे मैन ह्यूमन रिसोर्स है, मनी फाइनेंशियल रिसोर्स है, मशीन एंड मटेरियल फिजिकल रिसोर्सेज है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। तो मैन यानी ह्यूमन रिसोर्स, मनी यानी फाइनेंशियल रिसोर्स, मशीन यानी मटेरियल यानी फिजिकल रिसोर्स। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, तो हमने इनका सही इस्तेमाल करना है ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सके। ये जो स्क्रीन पे आप रॉकेट देख रहे हो ना, एलॉन मस्क की तरह, ये हम सबका रॉकेट है। आपको लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने हैं, इसके लिए आप इस रॉकेट में सवार हो। इसके लिए येलो कलर में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हूं, यानी आरओसी सर बैठे हैं। स्टडी टिप्स चैनल के आप रॉकेट में बैठे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी गोल्स अचीव करने में हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये 6 एम्स को हमने अप्लाई करते रहना है, इसका सही इस्तेमाल करना है, बेस्ट यूज करना है। यानी हर तरह के वेस्टेज को हमने अवॉइड करना है। वेस्टेज कम करोगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो हमें कंपटीशन फेस करने में आसानी होगी। तो 6 एम्स को हम क्या बोलते हैं? इनपुट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब, जब भी वर्ड रिसोर्सेस आएगा तो ये दिमाग में बातें आनी चाहिए, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट। क्लियर है? अब आपको आगे दिया गया है, वहां पे वर्ड दिख रहा है प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। किसको बोलते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कल क्या करना है, बाद में क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है। जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में डिसाइड करते हो, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। फ्रेंड्स, प्लानिंग इज द फंडामेंटल यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट यानी बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? प्लानिंग से। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है।
बराबर है। और प्लानिंग से पहले हम टारगेट सेट करते हैं, यानी गोल पहले सेट होता है, फिर प्लानिंग होती है कि हम इस गोल तक कैसे पहुंचेंगे। यानी प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, यानी वेयर वी वांट टू बी, हमें कहाँ तक जाना है, अभी कहाँ पर है, फ्यूचर में कहाँ तक जाना है। गैप किसने फिल किया, ब्रिज का काम किसने किया, प्लानिंग। बाकी तो डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, काम करने का पैटर्न तैयार करने का ढांचा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेज है उसको सही ढंग से अरेंज करो। बेस्ट एग्जांपल हमारा ह्यूमन का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट का अपना रोल है, हर पार्ट अपनी अपनी जगह पे अपना अपना रोल प्ले करता है। तो सिस्टमेटिक काम हो रहा है, सिस्टमेटिक काम हो रहा है तो हम सारे एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आपको दिया गया स्टाफिंग, यानी सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही बंदा सिलेक्ट करो, खिलाड़ी को अपॉइंट करो, ताकि ये लोग हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सके। अनाड़ी को रखा है तो वो कहां से कहां पहुंचा देगा। क्लियर है दोस्त? तो स्टाफिंग का मतलब होता है सही ढंग से हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना, यानी सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। समय समय पे उसको ट्रेनिंग दो, उसके स्किल्स को अपग्रेड करो, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी को दे सके, यानी उसको भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले को हमने इंस्ट्रक्शन देना है, गाइड करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, ताकि हम लोगों से काम ले सके। स्टाफ को सिलेक्ट तो कर लिया हमें, अभी डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। लोगों को सही डायरेक्शन हमने दिखानी है, यानी सही रास्ता, सही दिशा दिखानी है, ताकि सामने वाले के गोल्स अचीव हो सके, तभी तो कंपनी का मेन गोल अचीव होगा। तो सही डायरेक्शन। आप घूमने भी जा रहे हो, अगर आपको रास्ता नहीं पता है, गूगल मैप आपका काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क का इश्यू है, आपने किसी से रास्ता पूछा, अगर उसने सही रास्ता बताया तो जल्दी आप मंजिल तक पहुंचेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो बहुत जल्दी आपको मंजिल मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, यानी आपस में तालमेल, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, बैलेंस, हार्मोनी, अलग अलग नाम है। आपस में तालमेल यानी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। जितने भी इसी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट में इतने सारे लोग मिलकर काम करते हो, सब लोगों ने मिलकर कंपनी के यानी ऑर्गेनाइज गोल्स को अचीव करना है। तो इसके लिए आपस में कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग अपने आप नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ती। ये जवाबदारी किसकी है, सुपीरियर्स की, कि अपने सबऑर्डिनेट को समझाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे घर में आपको आपके बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज़्यादा होता है ना, वहाँ क्लैशेस कम होते हैं और डिस्प्यूट्स कम होते हैं और काम करने में भी मज़ा आता है ना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो ये सुपीरियर्स की जवाबदारी है। जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करें, जितने भी लेवल्स है, सबके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, ये लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि प्लान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, एक्टिविटीज आर कंडक्टेड एज पर प्लान, ये चेक करना बहुत जरूरी है। इतने समय में इतना काम होना था, वो हुआ है कि नहीं, चेक करना है, वरना हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो कंट्रोलिंग का मतलब ही होता है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कितना काम करना है कितने समय में, फिर उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। एक्चुअल कितना है, हमने डिसाइड कितना किया था, कंपेयर करने के बाद अगर डेविएशन यानी डिफरेंस है तो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, ताकि टाइम पे हम हमारे गोल्स को अचीव कर सके। बाकी डिटेल में तो आप सीखेंगे, इन सभी के ऊपर मेरे अलग से वीडियोस बने हुए, हर एक फंक्शन के ऊपर जरूर देखिएगा और बार बार देखिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। फ्रेंड्स, हमेशा अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड किया करो, फालतू की चीज़ें तो लोग बहुत फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें मैंने बहुत कम लोगों को फॉरवर्ड करते हुए देखा। चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ड कैसे बना है मैनेजमेंट, नीचे उसका फुल फॉर्म मैंने शॉर्ट में आपको डिवाइड करके बताया, मैनेजिंग द मैन टेक्टफुली। क्योंकि आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो ना कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स,
लोगों से हमने काम करवा के लेना है, तो उसी को मैनेजमेंट वर्ड को डिवाइड करके हमने कैसे बनाया, मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी मैनेजिंग द मैन टेक्टफुली, लोगों से काम निकालना पड़ता है। और लोगों से काम निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोग सीधे हैं, कुछ जिलेबी की तरह, कुछ स्प्रिंग की तरह, कुछ कुरकुरे की तरह, सभी सीधे होते हैं, कोई टेढ़ा नहीं होता। अब खुद को आईने में ना देखें, आईने को फील हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज मैनेजमेंट की हमने बात की, कुछ कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब ये मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया देख लेते हैं। ये इंग्लिश वर्ब मैनेज से आया है। इंग्लिश वर्ब मैनेज, ये वर्ब कहाँ से आया, इटालियन वर्ड मैनेजियर, जिसका मतलब होता है टू हैंडल स्पेशली टूल्स और हॉर्स। एक घोड़े को ना मैनेज करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। हॉर्स राइडिंग हर एक की बस की बात नहीं होती है, घोड़े को ट्रेन करना पड़ता है, घोड़े से काम करवा के लेना पड़ता है। कोई टूल्स इक्विपमेंट्स है तो आपने उसका सही इस्तेमाल करना है। विच ड्राइव फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स मानस विच मीन हैंड्स, मानस का मतलब होता है हैंड्स, एंड एगर का मतलब होता है टू एक्ट, यानी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पे रखना है, उनसे काम लेना है। समझाने के लिए अगर धीरू भाई अंबानी अगर यही सोचते कि मैं अकेले बिजनेस करूंगा, किसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तो आज उनका छोटा बिजनेस होता सोल ट्रेडिंग कंसर्न। लेकिन आज उनका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, तो मैनेजमेंट यही बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दो, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगों को काम पे रखते हो तो ये लोग खुद के लिए भी काम करेंगे और कंपनी के लिए यानी आपके लिए भी काम करेंगे। वो अपना पैसा खुद कमाने वाले हैं। फ्रेंड्स क्लियर है आपको। तो मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से है, इंग्लिश वर्ब मैनेज, जो कि कहाँ से लिया गया, इटालियन वर्ड मैनेजर, ये सबको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज की बातें हैं। जिसका मतलब क्या होता है, टू हैंडल स्पेशली टूल्स और हॉर्स। और इंसान भी तो घोड़े की तरह होता है ना भाई, उसको भी कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो अलग अलग नस्ल के जैसे घोड़े होते हैं, वैसे अलग अलग प्रकार के इंसान होते हैं। तो हमने वो हिसाब से उनसे काम करवा के लेना है, उस हिसाब से हमने उनसे काम करवाना है, ताकि वो अपना बेस्ट कंपनी को दे सके। ये डेफिनेशन आपके सामने है। मैरी पाकर फॉलेट का डेफिनेशन आपको याद होगा पहले से कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अरे ये तो हमारे फंक्शंस हैं, देखें तो मैनेज इज टू फोकस एंड टू प्लान यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइजिंग, टू कमांड यानी डायरेक्शन देना है, आपस में कोऑर्डिनेशन लाना है, और कंट्रोल यानी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना है, ताकि प्लानिंग के हिसाब से काम हो सके। तो हेनरी फ्योल ने अपने डेफिनेशन में मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया है, वो सारे फंक्शंस उन्होंने उसमें बताया है। अकॉर्डिंग टू L.A. एलन की बात करें तो वो कहते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस, यानी एक बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करता है उसको हमने नाम दे दिया मैनेजमेंट। डेफिनेटली अगर आप अपना धंधा चालू कर रहे हो, धंधा चला रहे हो, तो आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करोगे तो मैनेजमेंट का फंक्शन है। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे यानी ऑर्गेनाइजिंग भी मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। आप अपने नौकरों को रखोगे यानी स्टाफिंग, उनको डायरेक्शन दोगे यानी डायरेक्शन उसमें आ गया। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करो उनके बीच में आप कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करोगे, और चेक करोगे हर बंदा जो आपके पास काम कर रहा है वो अपना बेस्ट दे रहा है कि नहीं, यानी कंट्रोलिंग, ताकि आप उनसे बेहतरीन काम ले सके और आपको कंपनी के गोल्स यानी आपके गोल्स अचीव हो सके और आपको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो 3 डेफिनेशन है जो आपको लाइफ टाइम याद होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों। ये चौथा डेफिनेशन है। लुथर गुलिक ने ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पोस्ट कॉप करके कीवर्ड बनाया। वही चीजें सिर्फ कहने का तरीका आता है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है, बाकी सेम है। पोस्ट कॉप क्या होता है, P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, CO यानी कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। और रिपोर्टिंग और बजटिंग किस में आता है, कंट्रोलिंग में आता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते रहता है, रिपोर्ट देनी पड़ती है कितना काम हुआ है। तो कौन किसको रिपोर्ट करता है, सुपीरियर को। कौन रिपोर्ट करता है, सबऑर्डिनेट्स। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग किस में आता है फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग में आता है। तो चीजें वही है, सिर्फ ये वर्ड याद रखना है। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है
ये पोस्ट कॉब वर्ब किसने दिया? लुथर गुलिक, ये आपको पता होना चाहिए। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, लुथर गुलिक ने कौन सा कीवर्ड दिया? पोस्ट कॉब। मैनेजमेंट के बारे में कई सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू एलन तो मैं आपको बता चुका हूं, दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, यानी ये रोल बताता है कि मैनेजर ने सारे फंक्शंस को फॉलो करना है, प्लानिंग से शुरू करना और कंट्रोलिंग पे खत्म करना, और सारे फंक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड है यानी इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर, हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। हर एक मैनेजमेंट के जो थिंकर्स होते हैं, बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स होते हैं, हर एक ने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। हेनरी फ्यूल अपने हिसाब से कह रहे हैं, लुथर गुलिक अपने हिसाब से कह रहे हैं, एलन अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो सबका मतलब एक ही है कि अगर हमने मैनेजमेंट करना है तो हमें मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताया है, ये सारे फंक्शंस को हमने वर्ड नाम क्या दिया? लुथर गुलिक की लैंग्वेज में लिखा हुआ वहाँ पे पोस्ट कॉड कॉर्नर में लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और ये जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखनी है तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें लिंक दिया रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आप जो चाहें वीडियो के लिंक पे क्लिक करेंगे वो वीडियो ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी इस IMROC सर, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका ट्रेलर जो है मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहता हूँ ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। अगर आपको मेरी ज़्यादा वीडियोस देखनी है तो ऊपर आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा। जैसे ही होम पेज ओपन होता है तो आपने एक प्लेलिस्ट वर्ड पे क्लिक करना है, वहाँ पे एक वर्ड देखेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट का मतलब होता है फोल्डर बना हुआ है, चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज। हर चैप्टर के, हर स्टैंडर्ड के वीडियोस का फोल्डर बना हुआ है, यानी आपको एक एक वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे 11th का चैप्टर 1 2 3, 12th का चैप्टर 1 2 3, आप उस फोल्डर में क्लिक करेंगे तो नंबर वाइज वीडियोस उसके अंदर हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं जो आपको टॉपिक का वीडियो देखना। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।